हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जिस नोटिस का आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि कब इग्नू के एग्ज़ाम जो हैं, जून एग्ज़ाम होने हैं, उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का था और काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ चुके थे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जब आप इग्नू की साइट ओपन करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अलर्ट्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्ज़ाम। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पैटर्न जो भी है वो खुल के आपके सामने आएगा, जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दी गई है आप ध्यान से पढ़ें। कि देखिए लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो है 15 जून विदाउट लेट फीस, और उसके बाद जो है आप लेट फीस के साथ इसको सबमिट करवा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जून टर्म एंड एग्ज़ाम की पहली डेट शीट आ गई थी। तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने थे, लेकिन कोविड की वर्स्ट सिचुएशन को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो जो नया शेड्यूल है एग्ज़ाम का, न्यू डेट शीट है, वो जल्दी ही आने वाली है। और अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन के लिए डेट है वो आपको दी गई है कि स्टार्टिंग डेट जो है इसके लिए वो है आपकी 17 मई, एंड जो लास्ट डेट है टू अप्लाई दैट इज़ 15 जून विदाउट लेट फीस। और जो फ़ी है, फ़ी रहती है इसके लिए वो है आपकी 200 रुपीज़ पर कोर्स। कि आपका थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल कोर्स सब के लिए 2000 पर कोर्स जो है आपकी एग्ज़ाम फीस रहेगी। अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर, तो यूनिवर्सिटी जो है अब ट्राई करेगी कि जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर आप फील करें, आपको आपकी जो फर्स्ट चॉइस ही है वो दी जाए। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप ये चीज़ें सुनिश्चित कर लें कि आपने जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिन भी सब्जेक्ट कोड्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हों पहले। रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम पीरियड। तो उसके लिए अभी आपकी मतलब जैसे जो भी मैक्सिमम पीरियड होता है तो वो आपका अभी पूरा ना हुआ हो जो भी कोर्स के लिए। फिर है मिनिमम ड्यूरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। कि सपोज़ आपने जून में पिछली बार एडमिशन लिया था और आप इस जून जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपने दिसंबर 2020 में आपने एग्ज़ाम एडमिशन लिया और अब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1 ईयर का जो पीरियड है आपने वो पूरा किया हो। उसके बाद जो है अगर कि पहले वाले सेशन के कोई कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया था तो वो भी भर सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 1 ईयर ड्यूरेशन वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स में प्लीज़ नोट दैट द एग्ज़ाम ऑफ कोर्सेज। देखिए आपको ग्रुप दिए गए हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी थी आपको कि अगर आपका उन ग्रुप्स के अंदर है तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप का एग्ज़ाम जो है वो सेम डेट पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ग्रुप से उन्होंने 2 सब्जेक्ट या ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होते हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लैश कर जाता है। तो आप उस सिचुएशन के लिए आपको दिया गया है कि एक ग्रुप के अंदर जो होगा वो सेम डे डेट एंड सेम टाइम पर होगा। इन केस डेट एंड टाइम फॉर द एग्जाम ऑफ टू कोर्सेज इज सेम बट द कोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट ईयर्स। तो डिफरेंट ईयर्स के हुए तो फिर आप जो हैं वो उसके लिए क्लैश हो रहा है तो कोई भी आप इसके लिए शिकायत नहीं कर सकते हैं, कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ आप उसके लिए जो है इग्नू से कांटेक्ट कर ले। वैसे क्लैश हो रहा है तो वो आपको दूसरी एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड करवा देते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन टू अपीयर इन टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2020 एंड दिसंबर 2020, जो कि आपके सितंबर में हुए थे एग्ज़ाम और अब की बार जो फेब में हुए थे, उनके लिए आपने रजिस्टर किया था। हु फेल टू अपीयर इन एग्ज़ाम और अपीयर नहीं कर पाए थी and their validity of registration is expiring in December
देयर वैलिडिटी फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, तो उनको एक चांस और दे दिया गया है, उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम जो भी है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखनी है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं टू द रजिस्ट्रार। आपको ईमेल आईडी ये दी गई है आप यहाँ पर, या फिर फ़ोन नंबर दिया गया है। तो फ़ोन तो एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स की शिकायत रहती है, पिक नहीं करते हैं, तो आप जो है इस पर ईमेल आईडी पर जो है आप अपना इश्यू इनको कन्वे कर सकते हैं। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज। ध्यान रहे कि जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी तब आपको उसी लैंग्वेज में पेपर देना होता है। सपोज़ आपने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किया और एग्ज़ाम आप हिंदी में दे रहे हैं, तो वो उस समय काउंट नहीं किया जाता है, उसको वो वैलिड नहीं होता है, तो उसके मार्क्स जो हैं वो इवैल्यूएट नहीं होंगे और कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। तो जिस भी मीडियम को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो ध्यान से करिए। दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम इज़ बीइंग रिज़ल्ट जो है वो इग्नू की साइट पर आ चुका है। और देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है दूसरे का नहीं। तो देखिए जो भी पेपर चेक होते जाते हैं ये साथ साथ अपडेट करते जाते हैं रिज़ल्ट, तो आप कॉन्टीन्यूसली जो है अपना अकाउंट चेक करते रहिए। तो कभी जिस भी एग्ज़ाम का चेक हो जाता है वो आपको मिल जाएगा, रिज़ल्ट आपका अपडेट हो जाता है अपने आप। Jail intimates are advised to submit exam form through the concerned regional center only. And under no circumstance the inmate will be permitted to appear in regular exam centers. तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी जेल इंटीमेट्स हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने रेगुलर एग्ज़ाम सेंटर पर विल बी परमिटेड टू अपीयर इन, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी तरह से रेगुलर एग्ज़ाम सेंटर पर अप्लाई, वो एग्ज़ाम सेंटर आपने फील नहीं करना है अगर आप जेल इंटीमेट हैं तो, इनमेट्स हैं तो। नेक्स्ट है स्टेप्स आपको दिए गए हैं, तो स्टेप्स तो हैं वो वेरी क्लियर है। सबसे पहले आप अपने जो भी आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप उनकी साइट पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वहाँ के जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड ध्यान से चुनें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको कोड दिया होगा, आपको सेंटर वहाँ से चेक करना है कि वो किस सेंटर का कोड है आपकी सिटी के अंदर। दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाएगा, और एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होती है। और लेकिन अगर आपकी एक बार फ़ी कट जाती है और दूसरी बार मतलब अगर कुछ टेक्निकल एरर होती है तो उस केस में जो है आपकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है। आपको प्रिंट आउट ले करके रख लेना है एग्ज़ाम भरने फॉर्म फिल करने के बाद। इन केस द पेमेंट इज़ डिडक्टेड और कोई भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर से अपना फिर 72 आवर्स के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर स्टेटस अपीयर नहीं होता है तो यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट, आपको दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा फॉर रिफंड ऑफ डिडक्टेड अमाउंट। फिर आपको जो ये ईमेल आईडी दी गई है termandexam@ignu.ac.in, इस पर जो है आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स की जो लिस्ट है आप वो यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ये दिया हुआ है क्लिक हियर, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगी तो आप एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी है आपका एग्ज़ाम सेंटर जो भी है आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, वो चेंज करने की परमिशन आपको नहीं दी जाती है। इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन। तो आप एक ही बार में अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बड़े ही ध्यानपूर्वक चुनें। जो हॉल टिकट है वो एग्ज़ाम से आपके 7 या 10 दिन पहले जो है अप्रॉक्सीमेटली हॉल टिकट आपके आ जाते हैं, और आप इनकी इस साइट से ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो हॉल टिकट को। और आइडेंटिटी कार्ड भी जो है आपका ये ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो वो भी आप जो है अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके एनरोल्ड स्टूडेंट सेक्शन में जा करके और फिर अपना आईडी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर डिक्लेरेशन आपको करना है कि आई हेयर बाय अंडरटेक दैट आई विल नॉट इंडल्ज।
तो मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो जो है ट्रू होनी चाहिए, और फिर आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ करके टिक करेंगे तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म। और अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप दूसरा लिंक इसमें जो दिया गया है वो आप क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड, सपोज़ कि बीए है आपका, जो भी है बीसीए, एमए, जो भी है, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर भर सकते हैं। तो जैसे कि बीए आप कर सकते हैं, फिर आप आगे प्रोसीड करें। और आपको इसके अलावा अपना यहाँ से प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ डालना है, आपका XYZ जो भी मतलब कि 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी जो है आपका एनरोलमेंट नंबर है वो। फिर यहाँ पर आपको अपना रीजनल सेंटर आपको डालना है, एग्ज़ाम सेंटर का रीज़न जो है वो डालना है। और देखिए 200 रुपीज़ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम फ़ी है, ये आपको पे करनी होगी। और फिर जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबमिट पर, तो आपका अकाउंट जो है आपके एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से आपकी डिटेल्स खुल जाएंगी। वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको लैंग्वेज भी दी होगी, जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें कौन से मीडियम में आपको अप्लाई करना है। तो ये सब डिटेल्स आपको सबमिट पे कर क्लिक करके आप देख सकते हो। जब आप सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, सारे सब्जेक्ट चूज़ करके प्रोसीड करेंगे, तो उस समय जो है फ़ी के लिए लिंक खुलेगा और आप ऑनलाइन स्टेप वाइज जो है उसको लिंक को फॉलो करते हुए अपनी फ़ी जो है ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो यही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी अगर आपको BSHF की 101 FST 01 के नोट्स चाहिए हैं तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको नंबर दिया है, आप हमसे वो नोट्स परचेज़ कर सकते हो। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं हम कोशिश करेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं, या फिर स्टडी नोट्स की फॉर्म में सारे का सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।